नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज की जो वीडियो है वो विशेष है। ये वीडियो नाग पंचमी पर आधारित है। नाग पंचमी की कहानी, नाग पंचमी की कथा और क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी। तो चलिए इसी को हम सुनते हैं। भक्तों, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह त्योहार श्रावण मास शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाए जाते हैं और उस नाग का पूजन भी करना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को प्रिय होता है, इसलिए ये वस्तुएं अर्पित करें। और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी भी सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए और जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी की व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी की पूरी कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। तो जब 7वीं बहू गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं, पीहर यानी कि मायका नहीं था, तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वो पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला और उसी पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वो नागिन उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की बहू को मैं पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने ये घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे ने इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमारी बहन को लेने के लिए हम आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर पे थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने पहुंच गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियां भी उसे देखकर जल भुन रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। भाभी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना बिल्कुल मत। उनके कहने पर वो पूंछ पकड़कर बांबी में चली गईं। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वो माँ से जिद करके नागों का दूध
ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसने पहले से ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध मुंह में लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खाड्या आड्या वीर। वीर उठावे देखड़ी रो चीर, चीर तो फट जाओ पड़, वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत्सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत्सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग। जीड़ मेरो लाड लडाया, 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों के बाद उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से जो लाया होता। सांपों ने सुन लिया, माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइया और जल भुन गई और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा, सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत भी मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने के लिए गई तो वहां सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियां देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गुड़ियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने के लिए भेजा। उसने सोचा, आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुदंडी पहना दी और जिठानियां फिर से जल भुन गईं। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट के खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें तो नहीं बुलाते, आने के लिए कहते? कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को भी बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया।
ऐसा सामर्थ्य पीहर नागपंचमी की कहानी कहने वाले को और नागपंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। जैसी अनपेहरी को वो पहले रही थी, किसी को भी ना रखे। तो भक्तों, ये थी नागपंचमी की छोटी सी कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको नागपंचमी की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नाग पंचमी।